अजय शास्त्री पर अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या का झूठा इल्जाम लगता है। अदालत उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाती है और उसे एक कठोर जेल भेज दिया जाता है जहां से अब तक कोई कैदी भाग नहीं सका। यहाँ के नियम सख्त हैं और अनुशासन भंग करने पर अमानवीय दंड दिया जाता है। अजय लंबे समय तक किसी से बात नहीं करता, लेकिन फिर उसकी दोस्ती सूरज रेड सिंह से होती है, जो जेल के भीतर हर चीज उपलब्ध कराने का जरिया है। अजय उससे एक छोटा हथौड़ा और एक प्रसिद्ध अभिनेत्री का पोस्टर मंगवाता है। रेड को शक होता है कि वह जेल में सुरंग खोदना चाहता है, लेकिन अजय मुस्कुराकर कहता है, जब हथौड़ा आएगा तब समझ जाओगे। जेल में अजय को कुछ कैदियों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन वह किसी से शिकायत नहीं करता। एक दिन जेल के प्रहरी वीरेंद्र ठाकुर को कर चोरी की चिंता सताती है और अजय उसे एक कानूनी तरकीब बताकर उसका पैसा बचा लेता है। इसके बदले में वह अपने साथियों के लिए बियर का इंतजाम करवाता है, जिससे जेल में उसकी लोकप्रियता बढ़ जाती है। समय बीतता है और अजय जेलर के काले धन को सफेद करने में उसकी मदद करने लगता है। इसी दौरान टॉमी नामक एक नया कैदी जेल में आता है, जो अजय की निर्दोषता का एक गवाह ढूंढ निकालता है। लेकिन जेलर वीरेंद्र ठाकुर यह सच सामने नहीं आने देना चाहता और टॉमी की हत्या करवा देता है। अजय जब इसका विरोध करता है तो उसे अंधेरे कोठरी में डाल दिया जाता है। 2 महीने बाद जब अजय बाहर आता है तो वह रेड से कहता है, यदि कभी बाहर निकले तो देवरिया के एक पुराने पेड़ के पास जरूर जाना, वहां तुम्हारे लिए कुछ रखा है। रेड को अजय के इरादों पर शक होता है। अगले दिन जब पहरेदार उसकी कोठरी खोलते हैं तो अजय वहां नहीं होता। दीवार पर लगे पोस्टर के पीछे एक गहरी सुरंग मिलती है। अजय ने 20 सालों तक दीवार में धीरे धीरे खुदाई कर जेल से भागने का रास्ता बना लिया था। अजय जेलर के गुप्त दस्तावेज और काले धन के सबूतों के साथ बैंक पहुंचता है और सारा पैसा निकालकर खुद को नया जीवन देने निकल पड़ता है। जल्द ही जेलर वीरेंद्र ठाकुर का भ्रष्टाचार उजागर हो जाता है और गिरफ्तारी से बचने के लिए वह आत्महत्या कर लेता है। कुछ समय बाद रेड को रिहाई मिलती है। बाहर की दुनिया उसे पराई लगती है, लेकिन उसे अजय से किया वादा याद आता है। वह देवरिया जाता है, जहां उसे एक पत्थर के नीचे अजय का एक पत्र और कुछ पैसे मिलते हैं। पत्र में लिखा होता है, आशा सबसे बड़ी ताकत है, अगर तुम सच में जीना चाहते हो तो मुझसे मिलने आओ। रेड एक बस पकड़ता है और जिहुआ तेनेजो के समुद्री किनारे पर पहुंचता है, जहां अजय उसे अपनी नाव ठीक करता दिखता है। दोनों दोस्त मुस्कुराते हुए गले मिलते हैं। यह आशा और स्वतंत्रता की जीत थी।